Hello students, good morning. You all are most welcome on our Sanskar YouTube channel. My dear students, this video is for class 7th non-competition sections. So in this video we read about the photosynthesis and other mode of nutrition. Photosynthesis by plants parts other than leaves. बेटा फोटोसिंथेसिस जो हमने अब तक पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, फोटोसिंथेसिस होगा ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ की लीफ के ग्रीन पार्ट्स में। अब ये जरूरी ही नहीं कि सिर्फ लीफ के अंदर ही फोटोसिंथेसिस हो, प्लांट्स के अदर ग्रीन पार्ट्स में भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ग्रीन पार्ट्स मीन्स कि इट हैव द क्लोरोफिल। भाई ग्रीन पार्ट तभी होगा क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल है तो वो पार्ट भी फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता रखता है। ठीक है, देखिए ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस, ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस, दिस इज अ कॉमन एग्जांपल। इट्स अ कैक्टस प्लांट, ये कैक्टस का एक प्लांट है अपना। सो इसका स्टेम, इसके लीफ जो हैं वो आप सोचेंगे सर ये इसके लीफ हैं, बट बेटा दीज आर नॉट द लीफ ऑफ द प्लांट्स, ये प्लांट के लीफ नहीं है। दिस इज द ग्रीन स्टेम, ये स्टेम है। लीफ है इसके स्पाइंस, ये जो कांटे से दिखाई देते हैं ना आपको, स्पाइक से दिखाई देते हैं, ये इसके लीफ थे जो कि मॉडिफाई हो चुके हैं स्पाइंस में, कि भाई कम से कम जो है ये वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करे या कम से कम ट्रांसपिरेशन हो इसमें। ठीक है, इसलिए इसके लीफ जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं। अब इसका जो स्टेम है वो ग्रीन है, इट मीन्स स्टेम हैव द क्लोरोफिल, इसका मतलब यही हुआ कि स्टेम के अंदर क्लोरोफिल है। सो दिस स्टेम हैव द एबिलिटी ऑफ द फोटोसिंथेसिस, इस स्टेम के अंदर एबिलिटी है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। सो ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांच कैन डू फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। और क्यों कर सकता है? बिकॉज दे कंटेन द क्लोरोफिल, क्योंकि इनके अंदर बेटा क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट आपका ए लार्ज एल्गी आर ए लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, कि भाई एल्गी हैं, हमने चैप्टर में जो मैंने आपको रीड कराया था चैप्टर उसमें भी बताया था कि एल्गी जो है वो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट जैसे ऑर्गेनिज्म है। बट क्यों है ये प्लांट जैसे? एल्गी कंटेन क्लोरोफिल, एल्गी के अंदर क्लोरोफिल है, एंड प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और एल्गी में एबिलिटी है कि वो क्लोरोफिल है तो इट मीन्स उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। जस्ट लाइक प्लांट, प्लांट की तरह ही वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकती है, स्वयं बना सकती है। आप बेटा किसी पौंड के आसपास जाइए, वहाँ देखिए आपको ना ये जो सरफेस है पौंड की सरफेस, यहाँ आपको ग्रीन ग्रीन से प्लांट जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देंगी, वो रियल में प्लांट ना हो कि वो एल्गी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, की फूड की सिंथेसिस, जो प्लांट जो फूड सिंथेसाइज करता है वो किसकी फॉर्म में करता है? भाई कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, और उसके अलावा भी कुछ जैसे फैट की फॉर्म में भी प्लांट जो है फूड स्टोर करता है, प्रोटीन की फॉर्म में भी प्लांट जो फूड स्टोर करता है। तो चलिए देखते हैं, प्लांट मेक स्टार्च एज फूड, की कॉमन है ये बिल्कुल कि प्लांट जो है वो फूड बनाता है किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल सीड्स ऑफ व्हीट एंड राइस, भाई जो व्हीट और सीड्स के राइस हैं वो क्या रखते हैं? वो अपने अंदर स्टार्च रखते हैं, हैव ए लॉट ऑफ स्टार्च इन दैम, इनके अंदर काफ़ी सारा स्टार्च है। व्हीट और सीड के जो व्हीट और राइस के जो सीड्स हैं, जो बेटा हम गेहूं जो खाते हैं या चावल जो खाते हैं हम लोग, वो क्या है? वो रियल में सीड्स हैं। ठीक है, पोटैटो एंड कैरेट प्लांट्स स्टोर ए लॉट ऑफ स्टार्च इन द रूट्स, और इसके अलावा जो पोटैटो है अपना और जो कैरेट्स हैं उनके अंदर भी काफ़ी मात्रा में स्टार्च होता है जो अपनी रूट्स में से, पोटैटो में तो स्टेम है और कैरेट्स में जो है रूट्स हैं, तो ये स्टेम और रूट में अपना जो है वो स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं। तो ये था आपका स्टार्च फॉर्मेशन, कि भाई प्लांट जो स्टार्च बनाते हैं एज ए फूड मटेरियल। नेक्स्ट आपका प्लांट मेक ऑयल और फैट एज ए फूड, कि भाई प्लांट जो है स्टार्च के सिंथेसिस के साथ साथ वो फैट की सिंथेसिस भी करते हैं, फैट भी सिंथेसाइज होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, वो कैसे? सीड्स ऑफ सनफ्लावर, या सनफ्लावर का सीड ले लीजिए बेटे आप, या सीड ऑफ कोकोनट, भी कोकोनट ले लीजिए, या सीड ऑफ ग्राउंडनट ले लीजिए, कंटेन अ लॉट ऑफ ऑयल स्टोर्ड इन दैम, या मस्टर्ड ले लीजिए, सरसों। भाई सनफ्लावर का सीड जो वो उसके अंदर ऑयल स्टोर है, ये अपने अंदर ऑयल स्टोर रखता है। वी कैन एग्जैक्ट ऑयल फ्रॉम सनफ्लावर, हम सनफ्लावर से वो सनफ्लावर के सीड से जो है वो ऑयल एग्जैक्ट करेंगे, निकालेंगे, एंड यूज इट एज ए फूड, और हम इसे एज ए फूड इसका यूज करते हैं। द ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सीड आर कॉमनली नोन एज वेजिटेबल ऑयल, और जो प्लांट सीड से जो हम ऑयल ऑब्टेन करते हैं उसे बेटा हम कॉमनली वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं। जैसे आपका कोकोनट ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है,
ये आपका सनफ्लावर ऑयल है, ठीक है। ये सब क्या है भाई, ये सब वेजिटेबल ऑयल में हम इन्हें काउंट करते हैं। तो देखो प्लांट्स ने जो है वो स्टार्च भी बनाया है, अब प्लांट्स ने यहाँ पे फैट फॉर्मेशन भी की, फैट भी बनाया, फैट भी स्टोर किया। अब है नेक्स्ट आपका कि प्लांट मेक प्रोटीन्स एज ए फूड, कि प्लांट जो है वो प्रोटीन भी सिंथेसाइज करता है। प्लांट कंबाइन सम ऑफ द ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विद नाइट्रेट मिनरल्स, कि प्लांट जो है वो ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ नाइट्रेट और मिनरल्स को सिंथेसिस भी करता है टू मेक अमीनो एसिड, जो कि अमीनो एसिड से बने ये नाइट्रेट्स मिनरल्स वगैरह, विच आर देन मेड इनटू प्रोटीन, और जो आगे चल के क्या बनाते हैं भाई, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि प्लांट मेक विटामिन एज फूड, भाई हमें विटामिन वगैरह कहाँ से मिलते हैं, विटामिन भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट से मिलते हैं। विटामिन आर हाईली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, विटामिन क्या है बेटे, हाईली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, सॉरी, vitamins are highly complex substances which are an important part of our food। बेटा विटामिन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, सिंपल सब्सटेंसेस नहीं है, ठीक है, और ये हमारी फूड का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। विटामिन आर मेड बाय प्लांट्स, और विटामिन को कौन बनाता है, विटामिन को प्लांट ही बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि भाई फोटोसिंथेसिस की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए कि फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट प्रोवाइड्स फूड टू एनिमल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बेटा कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होगा और उससे खाना किससे मिलेगा भाई, एनिमल्स को। हम भी प्लांट से फूड ऑब्टेन करते हैं ना, एनिमल्स भी प्लांट से फूड ऑब्टेन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही कि फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स, की फोटोसिंथेसिस एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स पुट ऑक्सीजन गैस इनटू एयर, और टू सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या बेटे कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें एक गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस, और ये कहाँ जाएगी, एयर के अंदर। कहाँ जाएगी भाई, अपनी एयर के अंदर। तो एयर में ऑक्सीजन का जो सोर्स है वो क्या है भाई, ग्रीन प्लांट्स से हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो था बेटा ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हमने प्लांट के बारे में पढ़ा था भाई। प्लांट्स ने ऑटो, जिनमें फोटोसिंथेसिस है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। इसके अलावा और भी मोड्स हैं न्यूट्रिशन के प्लांट्स के अंदर, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है आपका पैरासिटिक या पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं बेटे, मैं आपको पहले बता दूं कि जो अपना खाना किसी दूसरे से ऑब्टेन करे, किसी दूसरे से लें, उन्हें पैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उन्हें, पैरासाइट्स बोलते हैं भाई। कि पैरासाइट्स वो हैं कि भाई जो अपना खाना जो है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड न्यूट्रिशन का वो मोड इन विच सम प्लांट लाइव इन, और ए प्लांट विच लाइव इन और ऑन, ए प्लांट विच लाइव ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म, या तो वो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेगा या उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है, और इस जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर रहेगा उसे होस्ट बोला जाता है। एंड ड्राइव्स द फूड फ्रॉम इट, और अपना खाना उससे ले। भाई कोई भी देखिए, इसमें एक एग्जांपल दिया कस्केटा प्लांट्स का, एक पैरासाइट है ये किस पे है भाई, होस्ट प्लांट के ऊपर है। ये किसके ऊपर है, होस्ट प्लांट के ऊपर है आपके, ठीक है। तो यही उसने बताया कि ये प्लांट विच लाइव ऑन और इनसाइड, विच लाइव ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव द फूड, और अपना खाना ले वहाँ से, फ्रॉम इट इज कॉल्ड पैरासाइट, इसे पैरासाइट बोलते हैं। और होस्ट क्या होता है, आप देखिए होस्ट के लिए कि ए प्लांट लाइव ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म पर पैरासाइट रहेगा उसके अंदर रहेगा, उसके ऊपर रहेगा, उसे होस्ट बोलते हैं। तो हमारा ये जो प्लांट है वो ये होस्ट प्लांट है, और जो ये कस्केटा प्लांट है यहाँ पे पैरासाइट्स हैं। सो फॉर एग्जांपल डोडर, मिस्टलटॉय, वीट्रस्ट एंड कॉर्न स्मट। कॉर्न स्मट जो है ये एग्जांपल है भैया आपके। वीट्रस्ट ये भी एक फंगस है, और ये कॉर्न स्मट ये भी एक फंगस है, ये कॉर्न ट्री पे आपको मिलेगा। तो ये सब इनसे अपना खाना लेते हैं। मिस्टलटॉय और डोडर जो, वो सब अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें पैरासाइट बोला गया है। सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेटे आपका सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, देखिए सैप्रोफाइट्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स है। इट मीन्स दे डू नॉट हैव द क्लोरोफिल, इसका मतलब सिंपल सा भाई, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है,
विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये अपना खाना कहाँ से लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डेड और डिकेइंग एनिमल और प्लांट से आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। उन्हें सैप्रोफाइट्स बोलते हैं कि दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट एंड एनिमल पार्ट्स, दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। सच एज मशरूम, ब्रेड माउल्स, ईस्ट आर सैप्रोफाइट। ये एग्जाम्पल्स हैं सैप्रोफाइट्स के। नेक्स्ट है बेटा आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट। अच्छा, कुछ प्लांट ना ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट को ईट करते हैं। ये एक पिक्चर प्लांट का एग्जांपल दे रखा है आपको कि दोज ग्रीन प्लांट विच ऑब्टेन देयर फूड पार्सली फ्रॉम इंसेक्ट्स, कि सारे का सारा अपना खाना ये बेटा इंसेक्ट से नहीं लेते, ये सिर्फ अपनी नाइट्रोजन की या नाइट्रेट कंपाउंड्स की नीड को ही इंसेक्ट से कंप्लीट करते हैं। मोस्टली जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे सोइल के अंदर नाइट्रोजन या नाइट्रेट्स कंपाउंड की डेफिशिएंसी होती, कमी होती है। तो ये अपनी उस कमी को, नाइट्रेट्स कंपाउंड की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? इंसेक्ट को ईट करते हैं। कि दोज ग्रीन प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर फूड पार्सली फ्रॉम इंसेक्ट, ये अपना फूड का कुछ पार्ट जो बेटे वो किससे? इंसेक्ट से ऑब्टेन करते हैं। पिक्चर प्लांट, सनड्यू, विनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लैडरवोर्ट, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द इंसेक्टिवोर्स प्लांट। ये इंसेक्ट को ईट करते हैं। और क्यों ईट करते हैं? अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, नाइट्रेट्स कंपाउंड को की कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है भाई आपका सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स सिम्बायोसिस भी से बोल देते हैं। सिम्बायोसिस में क्या होगा बेटे? रिलेशन रहेगा किन्हीं टू डिफरेंट स्पीसीज के अंदर, कि दो डिफरेंट स्पीसीज होंगी। जैसे लाइकेन इसका एक कॉमन एग्जांपल है भैया आपका। द लिविंग टुगेदर ऑफ द टू डिफरेंट स्पीसीज प्लांट्स एज इफ दे आर पार्ट ऑफ द सेम प्लांट एंड हेल्प ईच अदर इन द ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। कि भाई दो प्लांट जो हैं वो एक साथ काम करेंगे और अपना खाना प्रिपेयर कर लेंगे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सिम्बायोसिस। ये इसे सिम्बायोसिस बोलते हैं। कि द रिलेशनशिप वेयर इन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड बोथ आर बेनिफिटेड फॉर ईच अदर। देखिए दोनों को एक दूसरे को बेनिफिट है। अब क्या है भाई, एल्गी और ग्रीन एल्गी, इसमें आपका एग्जांपल दिया, देखिए समझा देता हूँ मैं आपको इससे। भाई एल्गी हमने पढ़ा था, एल्गी के अंदर क्या है? एल्गी के अंदर क्लोरोफिल है। तो इस इट मीन्स ये इसमें फोटोसिंथेसिस कर सकता है। भाई क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन एल्गी जो है वो क्या करेगा बेटा? वो अपना जो है वाटर वगैरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा इजिली। इसके लिए वो किसकी हेल्प लेता है? इसके लिए वो हेल्प लेता है फंगस की। जो नीचे दिखाया गया फंगस, यहाँ फंगस की वो हेल्प लेता है। फंगस क्या करता है भाई? फंगस वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके एल्गी तक पहुँचाता है। और एल्गी जो वो सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में खाना बनाता है, और खाना जो फंगस को भी देता है। ठीक है। तो फंगस ने क्या किया? फंगस ने क्या किया बेटे? फंगस ने वाटर एब्जॉर्ब किया है। और एल्गी ने क्या किया भाई? एल्गी ने खाना बनाया फोटोसिंथेसिस के दौरान, और वो खाना जो फंगस को भी दिया। तो दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। इसी प्रोसेस को सिम्बायोसिस बोला जाता है और इन्हें सिम्बायोटिक प्लांट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि राइजोबियम बैक्टीरिया लाइव इन द रूट नोडुल्स ऑफ लेग्युमिनस प्लांट। ये कॉमन एग्जांपल है आपका कि राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो बेटे रूट नोडुल्स में पाया जाता है लेग्युमिनस प्लांट्स के। लेग्युमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे दलहन जो प्लांट्स होते हैं, दाल वगैरह के, सोयाबीन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन्हें बोलते हैं। पी प्लांट्स हैं, इनमें राइजोबियम रूट नोडुल्स होते हैं। इनमें नोडुल्स होते हैं, छोटी छोटी सी गांठें जो दिखाई दे रही हैं आपको, इन्हें रूट नोडुल्स बोलते हैं। और ये पिंक कलर की होती हैं। ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया लाइव इन द रूट नोडुल्स ऑफ लेग्युमिनस प्लांट्स। राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा भाई? नाइट्रोजन गैस को वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर देगा। वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड में उन्हें चेंज कर देगा, और इन कंपाउंड्स को अब प्लांट जो हो एब्जॉर्ब कर लेगा। प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए इन प्लांट जो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं भाई वाटर सोल्यूबल, उन्हें प्लांट एब्जॉर्ब करेगा और अपनी ग्रोथ में इसका यूज कर। इन रिटर्न लेग्युमिनस प्लांट, अब प्लांट्स बैक्टीरिया को क्या देगा? गिव फूड, उसे खाना भी देगा प्लांट, और सेंटर और रहने के लिए जगह भी देगा। ठीक है, राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया को। तो देखो दोनों को बेनिफिट हुआ ना। प्लांट को क्या मिला? प्लांट को डायरेक्ट नाइट्रोजन तो प्लांट यूज नहीं कर सकता। प्लांट जो है वो अब जो वाटर सोल्यूबल जो आपका कंपाउंड है उसे प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, और प्लांट अपनी ग्रोथ में इसका यूज करेगा नाइट्रेट्स कंपाउंड का, और बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या देगा? रहने के लिए जगह और खाना। ठीक है। तो बेटा ये आपका 7 चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर
2 से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो मैं आपकी कल डालता हूँ, ठीक है।